जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, इंडिया को तकलीफ होती है, उसका पेट खराब हो जाता है और उसके साथ साथ उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। इंडिया जेनोसाइड कर रहा है अपने ही मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, अपने लो कास्ट हिंदुओं के खिलाफ, अपने ही जो है क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो इंडियन आर्मी चीफ, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, और आपकी आर्मी रेपिस्तान है। आपकी आर्मी के अंदर आपकी ऑफिसर्स के साथ रेप हो रहे हैं, आपकी आर्मी के ऑफिसर्स टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, आपका प्राइम मिनिस्टर एक सिटिंग दहशतगर्द है जिसको अमेरिका में बैन था उसकी एंट्री के ऊपर क्योंकि वो एक दहशतगर्द डिक्लेयर था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म है, और मैं आज उनको रिप्लाई देना चाहता हूं सम फैक्ट्स और प्रूफ के साथ जिसको वो भी और पूरी दुनिया में कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता, इवन इंडियंस डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, जितने भी इंडियंस ऑफ कोर्स ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों ने जितनी भी मैं बातें करूंगा आपने एक दफा जाके गूगल पर उनको सर्च जरूर कर लेना है और नीचे कमेंट्स में गालियां या कोई भी अपनी बकवास लिखने से पहले आपने मेरी सारी जो बातें हैं उनको सर्च करना है। और ये एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं है, अनलाइक इंडियन प्रोपेगेंडा। इंडियन आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो स्टूपिड है, वो लेम है, वो फैक्ट से और ट्रुथ से बहुत दूर है। और पाकिस्तान को एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म कहने वाले इंडियन आर्मी चीफ जो है इस वक्त मेरे ख्याल से बुखला गए हैं, या वो पागल हो गए हैं, या उन्होंने नींद की गोलियां बहुत ज्यादा खा ली हैं। अब मैं आपको सिर्फ फैक्ट स्टेट करता हूं, सिर्फ फैक्ट स्टेट करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर वो इंडियन टेररिस्ट हैं या वो इंडियन स्पाइज हैं जिनको बैरून मुल्क जो है वो पकड़ा जा चुका है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है कुलभूषण यादव का। 2016 में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट और स्पॉन्सर करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद जी राबिंदर सिंह आते हैं, अमेरिका में पकड़े जाते हैं जी 2004 में, और ये एक फॉर्मर ऑफिसर हैं इंडिया रिसर्च रॉ के। और सिंह जो हैं फेस चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज। He fled to India after being accused of stealing sensitive defense documents. इसके बाद आजी जी बारी श्रीनिवास बी एंड पी के। श्रीनिवास बीपी के मतलब B.P है, आप लोग समझना चाहिए कि श्रीनिवास सर का बीपी जो है वो लो हो गया। ये भी एक फॉर्मर इंडिया रॉ के बंदे थे और इनको भी पकड़ा गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, जिनको सजा भी हुई थी। इसके बाद जी चंद्रेश सिंह नेपाल में पकड़े गए 2020 में। मनोज साहब पकड़े गए जी यूएई के अंदर 2019 के अंदर। फिर एक और बहुत सारे इंडियन एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हुए पकड़े गए थे। ठीक है जी, राघवेंद्र साहब पकड़े गए थे जी 2018 में श्रीलंका में, और ये एक प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट टू लोकल टेरर ग्रुप्स। ठीक है जी, और ये श्रीलंका के अंदर जो लोकल टेरर ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। एन. रामेश मालदीव्स में पकड़े गए थे ईयर जी 2021। रामेश वाज अरेस्टेड फॉर वर्किंग विद लोकल ऑपरेटिव्स एंड कलेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन द मालदीव्स। फिर आते जी राकेश शर्मा की बारी आती है, और अगेन राकेश शर्मा जो है ये भी गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद जी इंडिया के जी नेवी की इंटेलिजेंस स्लीपर्स हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो हैं वो वहां पे पकड़े गए थे, और अगेन वहां पे दहशतगर्दी और जितना ये जो ये जिस चीज के बारे में मशहूर है उस चीज को करते हुए। गीता शर्मा जी बांग्लादेश के अंदर पकड़ी गई थी जी साल 2022 में, अक्यूज्ड ऑफ एस्पियोनेज रिलेटेड टू रीजनल अनरेस्ट एंड द एक्टिविटीज ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। ठीक है जी, गीता शर्मा जी बांग्लादेश के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को और वहां पे टेरर को फ्यूल करते हुई पकड़ी गई थी। फिर यूरोप के अंदर पकड़े गए, आप यूके के अंदर पकड़े गए, फ्रांस के अंदर पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पकड़े गए, कतर के अंदर पकड़े गए, अभी रिसेंटली कनाडा के अंदर पकड़े गए, अमेरिका के अंदर पकड़े गए। वेरी इंटरेस्टिंग है कि इंडियन आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान को एपिक सेंटर ऑफ टेरर कहते हैं, और ये सारे फैक्ट्स मेरे ख्याल से उनकी नजरों से दूर हैं या उनको इग्नोर कर रहे हैं और वो बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, ये तो वो लोग हैं जो कि मैंने कुछ नाम बताए आप लोगों को जो दहशतगर्दी करते हुए पकड़े गए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंडियाज रोल इन फॉरेन असैसिनेशंस। India's role in foreign assassinations. Leaked intelligence reveals India's raw targeted dissidents like Khalistani and Kashmiri activists abroad. India is known to murder and target activists across the world. अभी कनाडा के अंदर भी उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर को मारा, कश्मीरी लीडर्स को मारा। इसी तरीके से मणिपुर है, नागालैंड है, और बहुत सारी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं जिसकी 38 तो इंडिया के अंदर स्टेट्स है जो कि दहशतगर्द इंडिया से जो है आजादी तलब कर रही हैं, आजादी मांग रही हैं। ये तो इंडिया अपनी बात करे। इंडियाज Israeli playbook. India appears to mirror Israel's tactics of foreign assassination similar to operations against Palestinians and Iranians.
जहां पे इसराइल फलस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जो है इंडिया के अंदर से जो है इंडिया के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, अपने ही लोगों के साथ जेनोसाइड कर रहा है। और इस जेनोसाइड के ऊपर मैं आऊंगा। इंडिया जेनोसाइड कर रहा है अपने ही मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, अपने लो कास्ट हिंदुओं के खिलाफ, अपने ही जो है क्रिश्चियंस के खिलाफ, और भी जितनी माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ। ये इंडिया खुद अपने मुल्क के अंदर अपने ही लोगों की मस्जिदों को आग लगा रहा है, उनको जला रहा है और वहां के चर्चेस को जला रहा है। और ये बात करती हैं दहशतगर्दी की। इंडिया खुद अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और बैरून मुल्क भी दहशतगर्दी कर रहा है। बहरहाल लेट मी कम बैक टू द फैक्ट्स, ठीक है। इंडिया की स्टेटमेंट, इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट ने मुझे जरा जोश दिलाया। मैंने कहा जरा मैं आपको आईना दिखाऊं। लाहौर ब्लास्ट हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, 2021 के अंदर लाहौर में ब्लास्ट हुआ था। और इसका भी जो है टांके जितने भी हैं वो रॉ से जाके लिंक होते हैं। और इसका मकसद था एम टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान ड्यूरिंग अ क्रूशियल FATF का सेशन। ठीक है जी, FATF का सेशन हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया को ऑफ कोर्स जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, इंडिया को तकलीफ होती है, उसका पेट खराब हो जाता है और उसके साथ साथ उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। और उसकी पूरी कोशिश होती है पाकिस्तान को इंटरनेशनली मैं आइसोलेट करूं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करूं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, स्पेशली उन ओकेजन्स के ऊपर जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा होता है। हाइब्रिड वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं जी। अभी हमने देखा इंडिया एम्प्लॉयज सोशल मीडिया बॉट्स एंड डिसइंफॉर्मेशन एज सीन ड्यूरिंग द TLP प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान टू इंसाइट अनरेस्ट। इंडिया बॉट्स को अनलीश कर देता है और वैसे भी उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनको प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए ताकि इतने जो है स्टूपिड लोग बार बार पैदा ना हो सके। और बड़े मजे की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करता है, ये दुनिया भर में अपने फेक प्रोपेगेंडा को जो है प्रमोट करने के लिए बॉट्स और डिस इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। और इसको भी एक ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो EU डिस इन्फो लैब है, इसने एक्सपोज किया है कि इंडिया के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जो सोर्सेज हैं उनका कोई पता ही नहीं होता। जैसे मोस्टली इंडियंस को नहीं पता कि उनका बाप कौन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान प्रेजेंटेड एविडेंस टू द ग्लोबल कम्युनिटी रिगार्डिंग इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन टेरर एक्टिविटीज इन द रीजन। और ये वो डोजियर्स हैं जिसको इंडिया रिफ्यूज नहीं कर सकता। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन सब चीजों के ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स भी रिलीज की हुई हैं। और उनकी जो रिस्पेक्टेड कांग्रेस है या नेशनल असेंबलीज हैं, वहां पे इनके बारे में बात भी की गई है और इनके बारे में स्टर्न और सख्त स्टेटमेंट्स भी इशू की गई हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी LTTE आर्म्स शिपमेंट। India's secret arms supply to the LTTE was exposed in 1987, revealing its role in foreign conflicts. वही इसराइल वाला किरदार इंडिया भी जो है वो अपना रहा है। अब ये आप सर्च कर लीजिएगा जिनको नहीं पता, इंडिया का जो रोल है LTTE के अंदर वो एक्सपोज हुआ था 1987 के अंदर, जो कि ये फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप ये इंटरनेशनल टेररिज्म जो है इंडिया जो कर रहा है, ये एक और उसका फैक्ट आप लोगों के सामने एक्सपोज हुआ है। नेपाल की जी रॉयल फैमिली का मैसेकर हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा। इंडिया ऑर्केस्ट्रेटेड द 2001 मैसेकर ऑफ नेपाल्स रॉयल फैमिली ड्यू टू किंग बिरेंद्र's रिफ्यूजल टू एक्ट अगेंस्ट चाइना। इसको कहते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म और ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। अब बात करते हैं हिंदू टेररिज्म की। आज तक हमने खबरें सुनी है कि जी इस्लामिस्ट टेररिज्म और इस्लामिक जिहाद टेररिज्म, और हालांकि इस्लाम का और मुसलमानों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल्दो मैं इस चीज को एग्री करूंगा कि किसी भी मजहब का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छे और बुरे इंसान हर जगह होते हैं। लेकिन ये टर्म जो हिंदू टेररिज्म है, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन इंडिया। ये मैं ओरिजिनेट नहीं कर रहा हूं या कोई और बंदा ओरिजिनेट नहीं कर रहा है। हिंदू टेररिज्म refers to violent acts carried out by Hindu nationalist groups aimed at promoting Hindu interests and ideologies, or often against Muslims or other minorities, justified by their religious motives. सबसे पहले आगाज होता है हिंदू टेररिज्म का जब पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, और इसके बाद बहुत सारे कम्युनल वायलेंस और कत्लेआम हुआ था, स्पेशली मुसलमानों के साथ और जितनी भी माइनॉरिटीज थी उनके साथ। इसको इंटरनल दहशतगर्दी भी कह सकते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS 1922 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया और इसका मकसद था कि हिंदू ओनली स्टेट हमने बनानी है। और ये मेरी एक मैसेज है और मेरी एडवाइस है जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त RSS लेड BJP की गवर्नमेंट है और ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये बहुत जल्द जो है एथनिक क्लेंजिंग कर देंगे जितनी भी माइनॉरिटीज हैं हिंदूज को छोड़ के, और इवन अपने लोअर कास्ट हिंदूज को भी ये मार देंगे, और क्योंकि ये मारते आ रहे हैं। अब हिंदू टेररिज्म की मैं बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फैक्ट भी बता देता हूं, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा वो प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड नहीं होगी।
होगी। सबसे पहले बात करते हैं जी बॉम्ब ब्लास्ट की। मालेगांव ब्लास्ट जी 2006 में series of bomb explosions occurred in Malegaon, a Muslim majority town, resulting in several deaths and injuries. Initially blamed on Muslim extremists, later investigations implicated Hindu nationalist groups थे। ठीक है, पहले उन्होंने मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर बाद में जब सबूत हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि अपने ही हिंदू टेररिस्ट थे जिन्होंने ये बम धमाका किया। अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट हुआ था 2007 के अंदर, और ये एक सूफी श्राइन थे और उनकी जो दरगाह है वहां पर ये ब्लास्ट हुआ था और इसमें भी बहुत सारे मुसलमानों को जो है शहीद किया गया था। एंड अगेन द इंसिडेंट वाज लिंक्ड टू हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर अगेन समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007 के अंदर हुआ था। द ट्रेन ट्रैवलिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज बॉम्ब्ड, किलिंग अप्रॉक्सिमेटली 68 पीपल। ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ही होंगे। और सारे जितने भी थे मोस्टली वो पाकिस्तानी थे, मतलब कि जो पाकिस्तानी बोगियां थे जिसके हम पाकिस्तानी सफर कर रहे थे, स्पेशली उनको ही टारगेट किया गया था। और इन्वेस्टिगेशंस ने जो है बाद में ये चीज साबित हुई थी कि अगेन इसमें भी हिंदू टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, इंडिया के अपने दहशतगर्द इन्वॉल्व थे और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया था इन लोगों ने, हालांकि फैक्ट से बहुत बहुत दूर था। समझौता एक्सप्रेस के बाद बात करते हैं जी मस्जिद ब्लास्ट हुआ था जी, और वेरियस इंसिडेंट्स महाराष्ट्र में हुए, गुजरात में हुए, दिल्ली में हुए और ऐसे और भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए जो कि अगेन जो हिंदू दहशतगर्द थे ये सब उन्होंने किए थे। अब हिंदू टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे आरएसएस हो गई, बजरंग दल हो गई, अभिनव भारत हो गई, ठीक है जी, हिंदू जन जागृति समिति हो गई जी, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। हिंदू टेररिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है ख़वातीन और हज़रात। ये वीडियो आप लोगों ने जो है आखिर तक देखनी, क्योंकि आज मैं प्रेजेंट करने लगा हूं आप लोगों को ऐसे प्रूफ्स जो कि मेरे ख्याल से आज तक किसी ने शायद ना प्रेजेंट किए गए हों। पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी तो मुनीब हामिद जो है इसका बहुत ही तगड़ा जवाब देगा और फैक्ट्स के साथ देगा, और ऐसे फैक्ट्स जिसको आप लोग रिफ्यूज नहीं कर सकते। अब हिंदू टेररिज्म है जी, अकॉर्डिंग टू निकिता सक्सेना, इन्होंने कारावान के लिए लिखा, द हिंदू टेररिज्म गेन ट्रैक्शन इन वेक ऑफ 2007 समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग्स। ठीक है जी, 2008 के मालेगांव ब्लास्ट हुए थे। और प्रोमिनेंट रेफरेंस टू हिंदू टेररिज्म वाज मेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर दिग्विजय सिंह 2007 के अंदर। ये आप स्टेटमेंट सर्च कर सकते हैं मेरे प्यारे देखने वालों। 29 सितंबर 2008 को 3 बम धमाके होते हैं गुजरात महाराष्ट्र में, ठीक है जी, और तकरीबन 80 बंदे मर जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है अभिनव भारत जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और इसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इंडियन आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अपने ही ऑफिसर्स को वो भूल जाते हैं और अपनी आर्मी की हिस्ट्री जो है उसको भूल जाते हैं। इंडियन आर्मी ऑफिसर थे प्रसाद श्रीकांत, ठीक है जी, जो इन्वॉल्व थे इन धमाकों के अंदर। अब मैं बात करता हूं इंडिया की जो है यूरेनियम स्मगलिंग के बारे में। जितने भी मेरे ख्याल से इस वक्त काबिल लोग हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि यूरेनियम कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूं, द एपिक सेंटर ऑफ रेप एंड टेररिज्म इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर अ ब्लैक मार्केट ऑफ यूरेनियम। जी बिल्कुल, अगर आपने ब्लैक में यूरेनियम खरीदना है तो आपको इंडिया की मार्केट से मिल सकता है। बल्कि मैं चाहूंगा यहाँ पे जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए कि जो इंडिया इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, लेकिन इंडिया इज आल्सो स्पॉन्सरिंग यूरेनियम टू अदर पीपल। अब ये अदर पीपल कौन ले रहे हैं ब्लैक मार्केट से? ये दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, इस स्टेटमेंट को भी मैं बैक करूंगा विद प्रूफ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2019 की, और इस आर्टिकल के अंदर बाकायदा लिखा गया है कि एक गैंग को अरेस्ट किया गया था इलीगल सेल ऑफ यूरेनियम की हैदराबाद के अंदर। जितने भी मेरे देखने वाले हैं स्पेशली इंडियंस, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो प्लीज आप ये सर्च कीजिएगा, यूरेनियम रैकेट बस्टेड इन हैदराबाद, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स भी मैं मेरे प्यारे भारतीयों को प्रोवाइड कर दूं, और स्पेशली मैं चाहूंगा कि सारे इस इंडियन आर्मी चीफ को जो है इसमें टैग करें और जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है बेवकूफ इंसान। हिंदुस्तान टाइम्स 2020 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन द सीजर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड द अरेस्ट्स वर मेड, ठीक है जी। अगेन ये भी आप सर्च कर सकते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 2016 की रिपोर्ट है, कवरेज ऑफ अ केस इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ यूरेनियम एंड द एप्रीहेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन कनेक्शन विद द स्मगलिंग। अगेन ये इंडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं, ये इंडिया की अपने न्यूज आउटलेट्स हैं जो कि इसको
कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट के बारे में भी आते हैं जी। अल जजीरा ने 2020 के अंदर जो है एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया था इंडिया का इलीगल यूरेनियम ब्लैक मार्केट्स और स्मगलिंग के बारे में। बीबीसी ने 2013 के अंदर रिपोर्ट किया था। द वायर 2021 के अंदर रिपोर्ट किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट है कि जी इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड ऑन द रिस्क्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मटेरियल ट्रैफिकिंग वैल्यूएबल फॉर पुटिंग इंसिडेंट्स इनटू कॉन्टेक्स्ट बाय इंडिया। इंडिया इज सपोर्टिंग द स्मगलिंग ऑफ यूरेनियम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये IAEA की रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC की रिपोर्ट है एंड इसकी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट डिस्कसिंग द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल स्मगलिंग इंक्लूडिंग केस एंड स्टडीज व्हिच मे रेफरेंस टू इंडिया डायरेक्टली। The epicenter of terrorism. मतलब it's funny, the Indian Army chief has the brain of the size of a nut मेरे ख्याल से। और खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन पूरी दुनिया को, यूएस को, पूरी दुनिया सुपर पावर्स को, रशिया को, चाइना को, इन सब पूरे ममालिक को, पूरी दुनिया को जो है यूनाइटेड होना चाहिए अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इमेजिन करें यूरेनियम की स्मगलिंग हो रही है इंडिया के अंदर। आप इमेजिन करें 1 ग्राम या एक भी पार्टिकल पाकिस्तान से अगर स्मगल होता या पाकिस्तान की किसी राजा बाजार के अंदर बिखरा होता तो आप इमेजिन करते इंटरनेशनल आउटक्राई कितना होता। इस वक्त तक तो पाकिस्तान के ऊपर शायद इतनी सैंक्शंस लग चुकी होती हैं, इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका होता। लेकिन इंडिया जिसके बारे में पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि वो स्मगल करी यूरेनियम, इसके बारे में दुनिया खामोश है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है जी, अब जरा बात करते हैं इंडियन आर्मी की डिसिप्लिन के बारे में। यहाँ पे सेक्सुअल इंसिडेंट्स होती हैं इस आर्मी के अंदर, विद इन रेप होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, सुसाइड्स होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स में जो है बताऊंगा कि इन लोगों को मसले क्या आ रहे हैं। सोल्जर का वेलफेयर का इशू है, ठीक है जी। करप्शन की एलिगेशंस है, फेटल इंसिडेंट्स ड्यू टू नेग्लिजेंस है, इनको बंदूकें इस्तेमाल करनी नहीं आती, खुद को गोलियां मार देते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कोर्ट केसेस इनके अपने इतने चल रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस है इंडियन आर्मी की विद इन इनकी अपने ही ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है जी। हेट क्राइम्स इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स वर कमिटेड विद इंप्यूनिटी। 50,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो मार दिया गया था जो कि सब कास्ट के थे और 8,000 से ज्यादा इनके खिलाफ जो है क्राइम्स रिपोर्ट किए गए थे। ये थे आदिवासी इंडिया के अंदर, ठीक है जी। कि इस वक्त मणिपुर के अंदर जो है आपको पता है कि क्या हो रहा है और इस वक्त जो है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हजारों की तादाद के अंदर इन्होंने वहां पे लोगों को कत्ल किया है, वहां पे लड़कियों को रेप किया है, प्रेग्नेंट लड़कियों को जो है उन्होंने वहां पे उनके साथ रेप किया है और उनको काट के फेंक दिया। ये इंडियन फोर्सेस ने किया है। अगेन मेरे प्यारे भारतीयों, आप इसको सर्च करें, आपको फैक्ट्स मिलेंगे। अब एक 2006 की बड़ी पुरानी रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच की जिसने ये कहा है कि 20,000 से ज्यादा लोगों को जो है 1990 से लेकर 2017 तक मारा गया है, कत्ल कर दिया गया है। किसने कत्ल किया है? इंडियन फोर्सेस ने कत्ल किया। और ये कौन थे? ये सिविलियंस थे। और ये सिविलियंस कौन से? जो कि आजादी मांग रहे थे इंडिया से। 21 जुलाई जो है 1990 को ये एक मैसेकर हुआ था जी और CRPF ट्रूपर्स ने इन लोगों को जो है मारा था, वहां पे कत्ल कर दिया था। हंदवारा मैसेकर हुआ था जी, जकूरा एंड टेंगपुरा मैसेकर हुआ था। इसके बाद जी हवाल मैसेकर हुआ था, सुपोरे मैसेकर हुआ था, सुपोर मैसेकर हुआ था, बिजबेहरा मैसेकर हुआ था, कुपवारा मैसेकर हुआ था, ठीक है। फेक एनकाउंटर्स एंड किलिंग्स हैं, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, मास ग्रेव्स मिली थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बाय सिक्योरिटी पर्सनल, टॉर्चर के इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हैं, सेक्सुअल वायलेंस है। बेचारी हमारी जो बहनें हैं कश्मीर के अंदर, उनको रेप किया गया, उनको कत्ल किया गया और रेप को बकायदा एक टूल इस्तेमाल किया गया। और ये अभी तक जो है कश्मीर के अंदर हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया के सबसे बड़ी ओपन प्रिजन इस वक्त कश्मीर है और ये इंडियन फोर्सेस इसको रेप को एज अ टूल यूज कर रही है अगेंस्ट द कश्मीरी मुस्लिम्स। आप इमेजिन करें कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता सिवाय इसराइल और मेरे ख्याल से इंडिया ही, ये दोनों दुनिया की सबसे अव्वल एग्जांपल्स हैं जो रेप को यूज करते हैं एज अ टूल टू सप्रेस द पीपल। मैं यूजुअली कहता था इंडिया को रेपिस्तान, लेकिन ये जो इंडियन आर्मी है ये भी इस रेप से इंस्पायर्ड होगी और विद इन द इंस्टीट्यूशन ये अब इतने इंसिडेंट्स होंगे एक आर्मी के अंदर रेप के और सेक्सुअल हरासमेंट के। लेकिन सिंस रेप इज वेरी कॉमन इन इंडिया, आप लोगों को पता होगा कि तकरीबन हर 4 मिनट में एक लड़की के साथ इंडिया के अंदर रेप होता है। इंडिया जो है जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के साथ क्या करता है। अब कुछ इंडियन मिलिट्री रिपोर्ट्स थी जो कि लीक हुई थी जिसके बाद जो है ये सारी चीजें जो हैं सामने आई थी। ओके जी, एक सीनियर इंडियन आर्मी लेडी ऑफिसर है लेफ्टिनेंट कर्नल गौरी मिश्रा,
इन्होंने फाइल किया था जी कि इनका रेप किया गया है। मेजर जनरल अजय क्या जो है इन्होंने जो है फोर्स्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस विद इंडियन आर्मी लेडी ऑफिसर कर्नल अन्नू विद हु had been visiting and staying overnight on multiple occasions in her house in the absence of her husband. Yeah. Oh my God. This is Indian Army, Khawateen Hazrat. Lieutenant General Arvind Singh Rawat, the Commandant College of Material Management, serially harassed Lieutenant Colonel Harshvardhan Singh and his lady wife when the officer was commanding the Ordnance Unit 23 ID in which the colonel was serving. He had called the officer. ये इनको ये जो अफसर थे ये अपने ही जवान को और उसकी बीवी को हरास कर रहे थे। ब्रिगेडियर SK Narayan, ex-DA Afghanistan, raped and molested an Afghan student in the Indian embassy who was seeking scholarships through Indian embassy at Kabul. Brigadier Narayan was deported by Afghan authorities after the incident. Khawateen Hazrat, this is breaking news for you. Brigadier SK Narayan, ex-DA Afghanistan, raped and molested an Afghan student in the Indian embassy. Inside the Indian embassy, एक अफगान लड़की को इंडिया के फौजी ने रेप किया. A major general was found guilty of inappropriate conduct with girl cadets of National Cadet Corps while serving in Gujarat and was awarded 10 years forfeiture of service and severe reprimand on accusations of sending inappropriate messages and videos to girl cadets as well. An Indian Navy lieutenant's wife has alleged she was forced into wife swapping by her husband and senior officers at their base in Cochin in 2024. इंडियन आर्मी के अंदर वाइफ स्वैपिंग हो रहा है खवातीन हज़रात, आप इमेजिन करें. And up to 8 officers including a commodore and their wives have been accused. Lieutenant Colonel Gauri Mishra, female officer, recently made grave allegations of rape against her fellow officer Lieutenant Colonel Davesh Mukherjee. She disclosed that indecent videos were produced, leading to her subsequent victimization through blackmail. A staggering 123 women officers have filed complaints of sexual harassment within the Indian Army, highlighting a pervasive issue within the Indian Army's ranks. Khawateen Hazrat, 2019 के अगस्त के महीने में मेजर जनरल was dismissed for sexually harassing a fellow female officer as reported by the Economic Times. और 2006 से लेके 2009 के दौरान बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स थी जो इंडियन आर्मी की, जिन्होंने इल्जाम लगाए कि या उन्होंने ये कहा कि हमें सेक्सुअली हरास किया जा रहा है और उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और इसके रिजल्ट में जो इंडियन ऑफिसर्स थी आर्मी की जिनको उनके अफसर सेक्सुअली हरास कर रहे थे, रेप कर रहे थे, अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड्स की एज रिपोर्टेड बाय एशिया टुडे. और ऐसे ही एक इंसिडेंट है मेजर अनीता कुमारी का, जिन्होंने दिसंबर 2016 में जो है ट्रॉमा की वजह से अपनी ही जिंदगी ले ली, और इनको सेक्सुअली हरास किया जाता था इंडियन आर्मी के अंदर. जो स्टैट्स हैं कुछ ये इंडिकेट करते हैं, सिंस 2007 से लेके 1245 से ज्यादा फीमेल इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैव फॉलन विक्टिम टू सेक्सुअल अब्यूज अकॉर्डिंग टू Asia Today, not according to Munib Hamid, not according to Pakistan, according to Asia Today. Indian Army Chief साहब, पाकिस्तान एपिक सेंटर है टेररिज्म का, इंडिया एपिक सेंटर है टेररिज्म का, इंडियन आर्मी एपिक सेंटर है टेररिज्म का, इंडियन एपिक सेंटर है रेप का, इंडियन आर्मी एपिक सेंटर है रेप का. और ये मैं प्रोपेगेंडा नहीं, मैं आपको फैक्ट्स के साथ जवाब दे रहा हूं. अपनी आर्मी को फिक्स करें, अपने जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें. ये आपके फीमेल ऑफिसर्स को रेप कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन लेकर आए, अपने आप को फिक्स करें. दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग. आई कैन नॉट बिलीव दिस इज हैपनिंग विद इन द इंडियन आर्मी. Beyond national borders, stories of sexual exploitation and misconduct involving the Indian Army on peacekeeping missions have also surfaced. Indian soldiers deployed in Congo were implicated in sexual exploitation, and 3 Indian peacekeepers were sentenced to jail for raping a woman in South Africa. और सिर्फ 3 सालों के अंदर ये रिपोर्ट सामने मेरे इस वक्त पड़ी हुई है, 123 से ज्यादा फीमेल ऑफिसर्स ने सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट और रेप को जो है उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं. इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो आई थी जी, दे अराइव्ड इन NNE फॉर पीस बट डन ब्लड बैथ.
और तामिल्स का जो मैसेकर किया गया था। IPKF raped more than 350 women and girls between the ages of 14 and 45. Half of them are under 18, or even pregnant women were raped by the IPKF. IPKF क्या है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करना। इन्होंने वहां पे जाके उनकी औरतों, उनकी बच्चियों, उनकी प्रेग्नेंट औरतों को रेप किया और उनको कत्ल किया, और मैस ग्रेव्स भी बाद में जो है वो डिस्कवर हुई थी। तो इंडियन आर्मी चीफ, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए और तमाम इंडिया के सपोर्टर्स के लिए और इंडियंस के लिए कि नेक्स्ट टाइम बिफोर ब्लेमिंग पाकिस्तान एज द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, जरा अपने गिरबान के अंदर झांक के देखें। आपकी आर्मी रेपिस्तान है, आपकी आर्मी के अंदर आपकी ऑफिसर्स के साथ रेप हो रहे हैं, आपकी आर्मी के ऑफिसर्स टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, आपके मुल्क के लीडर्स टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, आपका प्राइम मिनिस्टर एक सिटिंग दहशतगर्द है जिसको अमेरिका में बैन था उसकी एंट्री के ऊपर क्योंकि वो एक दहशतगर्द डिक्लेयर था। इंडियन आर्मी स्पॉन्सर करती है दहशतगर्द, कश्मीर के अंदर, नेपाल के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, नेम ऑल ऑफ दिस कंट्रीज। ये वो ममालिक हैं और ये उन सब ममालिक के नाम हैं जिन्होंने इंडियन दहशतगर्दी को एक्सपोज किया है और पूरी दुनिया के सामने लेकर आए हैं इंडियन आर्मी चीफ साहब। तो नेक्स्ट टाइम आपने पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कोई बकवास करनी हो तो प्लीज अपने गिरबान के अंदर झांकें, और मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि अपनी आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन बेहतर करें। मैं चाहता हूं कि इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी की तरह डिसिप्लिन हो, वो पाकिस्तान की आर्मी की तरह जो है ना बहादुर हो। वो अगर उनको तनख्वाह नहीं मिली या उनको रोटी पूरी नहीं मिली या उनको कोई खौफ आ गया, उनको या कोई डरावना ख्वाब आ गया, तो वो अपने सर में गोली मार के अपनी जिंदगी ना ले लें। इंडियन आर्मी के अंदर सुसाइड्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है। मुनीब हामिद और पाकिस्तान का रिप्लाई है इंडिया को और इंडियन आर्मी चीफ को कि नेक्स्ट टाइम यू स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान, मेक श्योर योर ओन शूज आर टाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।